नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू मैरिड कपल की एक स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे। मोहित और माही की नई नई शादी हुई थी। पहली ही रात वह अपने पति मोहित से बोली, मुझे अपने घर के कायदे कानून बता दो जी, मुझे घर में कैसे रहना है। मेरी ना तो भाभी है ना ही कोई बड़ी बहन, इसलिए मुझे नहीं पता ससुराल में बहुएं कैसे रहती हैं। मुझे डर लगता है कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज प्यार से समझा देना, डांटना मत। मोहित बोला, कोई ऐसा खास कानून और कायदा नहीं है, तुम बस मेरी माँ से बना कर रखना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माही डरते डरते बोली, एक बात बोलूं जी। पति बोला, क्या? माही बोली, आपकी माँ का चेहरा ना मर्दों जैसा है, जब वो मेरी तरफ देखती हैं तो मुझे डर सा लगता है। मोहित, अरे उनका चेहरा ही ऐसा है, वो बहुत समझदार हैं और बहुत ही नर्म दिल। कुछ ही दिनों में तुम खुद मेरी माँ से प्यार करने लग जाओगी। मोहित आगे बोला, एक बात मैं भी बोलूं? नीतू बोली, क्या? मोहित बोला, तुम इतनी प्यारी और क्यूट हो कि तुम पर कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता। सुबह माही उठने में लेट हो गई। उसने घड़ी देखी, 6 बज चुके थे। वह जल्दी से नहाकर रसोई में पहुंची तो देखा सास चाय बना रही थी। वह घबराते हुए बोली, सॉरी माँ जी, लेट हो गई। सास ने गौर से बहू को देखा, फिर बोली, तू इतनी डरी डरी क्यों है, और ये मांझी मांझी क्या लगा रखा है? मुझे मम्मी या माँ कहकर बुलाया कर, समझी? माही ने घबराते हुए ही कहा, सॉरी माँ। सास बोली, सॉरी किस बात की? माही बोली, लेट हो गई ना उठने में, मेरी माँ ने समझाया था कि 5 बजे उठ जाया करना। सास ने प्यार से माही का सिर सहलाया और बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू भी बच्ची ही तो है। जैसे मेरी बेटी है वैसे ही तू है मेरे लिए बेटी जैसी। ज्यादा जल्दी उठकर तुम्हें कौन सा गाय का दूध निकालना है। फिर सास आगे बोली, ये ले चाय ले जा, एक तू पी लेना और एक मोहित को दे देना। और सुन, आराम से उठा कर, अभी तेरे खेलने खाने के दिन है, घर की टेंशन लेने के लिए मैं हूं ना। सुबह ही सुबह माही का मूड एकदम फ्रेश हो गया। वह चहकती हुई मोहित के पास पहुंची और बोली, सुनो जी, सचमुच माँ बहुत अच्छी हैं। लेकिन दोपहर को जब लंबा सा घूंघट निकालकर माही ससुर को खाना देने पहुंची तो सास बोली, माही ये क्या गज भर का घूंघट क्यों निकाल रखा है? माही बोली, माँ ने कहा था ससुर जी और बड़ों के सामने घूंघट में रहना, और बाहर जाना तब भी घूंघट में ही जाना। सास बोली, तू मुझे माँ कहेगी और मोहित के पापा को तू पापा कहेगी। अब ये बता, बेटियां कभी माँ बाप से पर्दा करती हैं क्या? रही बात बाहर की, तो तुम्हें बाहर भी घूंघट में नहीं निकलना है। ये चांद सा मुखड़ा घर को चमकाने के लिए है, छुपाने के लिए नहीं है, समझी? माही बोली, समझ गई माँ। फिर कुछ दिनों में ही माही पूरी तरह से उस घर की हो गई। घर का काम भी उसे अकेले नहीं करना पड़ता था। सास और ननद मिलकर उसके साथ काम करती थी। एक दिन जब सास बर्तन साफ करने लगी तो माही बोली, माँ इन बर्तनों में मेरे जूठे बर्तन भी हैं, आप साफ मत करो, मुझे पाप चढ़ेगा। सास बोली, मैं नहीं मानती इन ढकोसलों को। बेटियों के जूठे बर्तन साफ करने से पुण्य मिलता है, पाप नहीं चढ़ता। एक दिन दोपहर को सास लेटी हुई थी तो माही उनके कमरे में चली आई और सास के पैरों के पास बैठ गई। सास बोली, कोई काम है क्या बेटा? माही बोली, नहीं, बस यूं ही दिल किया आपके पास आकर बैठूं। सुबह से आप उदास दिख रही हो माँ, कोई बात है क्या? सास की आंखों में आंसू आ गए। बोली, तू तो सचमुच मेरी बेटी से बढ़कर है रे। मेरे बच्चों और पति को भी नहीं दिखा कि मैं उदास और थकी थकी सी हूँ, तुझे दिख गया। माही बोली, आपने सर पर ये क्या बांध रखा है? सर दर्द कर रहा है क्या? लाओ मैं दवा देती हूँ। माही सास का सर दबाने लगी। माही के कोमल हाथों से सास को आराम मिला और वह माही की गोद में सरक कर सो गई। माही ने आहिस्ता से उन्हें बेड पर सुलाया और अपने कमरे में आ गई। शाम को सास बिल्कुल तरोताजा उठी और माही से बोली, तू बहू नहीं है रे, तू तो दवाई है, दवाई। तेरे हाथों में तो जादू है बिटिया, जादू। न जाने किस जन्म के पुण्य थे मेरे कि मुझे तू मिल गई। जब मोहित ने घर में प्रवेश करते हुए माँ के शब्द सुने तो वह खुशी से झूम उठा। माही की इज्जत पति की नज़रों में और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी।
क्योंकि माही के प्यार भरे बर्ताव से घर स्वर्ग बन चुका था। ना कोई लड़ाई होती थी, ना कोई जोर से बोलता था, ना किसी में कोई ईगो थी, ना घमंड। प्रेम पाने के लिए पहले प्रेम बांटना पड़ता है। जब माहौल प्रेममय हो जाता है तब सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं ना कि मीठा बोलने वाले का नमक भी बिक जाता है, लेकिन कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। कहानी में आपको कौन सा किरदार पसंद आया ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।